देखो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग अच्छा खास मतलब सब कुछ कर चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर को थोड़ा सॉल्व कर लेना, ऐसे मैं आपको आज प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर का सामने ही सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 20-30 मिनट लगेगा। ठीक है ना। तो पहले पॉलीमर हम लोग पढ़ लेते हैं। पॉलीमर बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है ना, समझे? तो कोई दिक्कत, किसी कुछ बोलना है तो बताओ, कुछ शेयर करना है तो, बातें सातें करनी है तो बोलो फटाफट। चलो, अगर नहीं करनी है कोई भी बात तो स्टार्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, नोट डाउन करते जाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाना, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, सबसे पहले देखो एक बात। अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले देखो पॉलीमर का मतलब क्या होता है। पॉलीमर का मतलब है मैक्रोमोलिक्यूल। देखो मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, और जो छोटा मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक है ना। तो पॉलीमर मतलब क्या है कि ये एक लंबा सा मतलब एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स अवेलेबल है। सपोज करो ये दीवार है मेरे पीछे, ठीक है ना, ये एक पॉलीमर काइंड ऑफ थिंग है, और इसके अंदर जो छोटा छोटा जो ब्रिक लगा हुआ है, ईंटा लगा हुआ है, उसको हम लोग बाद में मोनोमर बोलेंगे। मोनोमर का मतलब क्या होता है कि जिससे पूरा का पूरा जो है वो पॉलीमर जो बना है, तो उसमें जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं, आपका मोनोमर बोलते हैं। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि जिससे पूरा का पूरा जो लैटिस बना होता है हम उसको बोलते हैं यूनिट मतलब यूनिट सेल। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले एक बता दूं कि जो आपका पॉलीमर होता है उसके मास वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। लॉजिकल सा है क्योंकि बड़ा कंपाउंड होगा, इनको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। ये बहुत ही लार्ज होते हैं, और जो रिपीटेड चीज होता है उसको मोनोमर बोलते हैं। मतलब जो छोटा छोटा होगा जिसकी वजह से पूरा पॉलीमर जनरेट हुआ होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे। ठीक है ना। आगे बात करें हम लोग की जो मेथड होगा पॉलीमर बनने का, उस मेथड को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई डिस्कस करना है तो मतलब पूछ सकते हो। देखो मैंने क्या क्या बोला, मैंने पॉलीमर बोला, मोनोमर बोला और पॉलीमराइजेशन बोला, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देखो पॉलीमर को डिफाइन मतलब पॉलीमर का जो टाइप है वो बहुत टाइप से हो सकता है। एक तो कैसे वो प्रोड्यूस हुआ उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि नेचुरल पॉलीमर है या मैनमेड पॉलीमर है या सेमी है, मतलब जो आधा मैनमेड हो आधा आपका नेचुरल हो। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर क्या है आपका, जिसके अंदर जैसे दिस पॉलीमर आर फाउंड इन प्लांट और एनिमल। जैसे कल मैंने आपको सेल्यूलोज बताया था, तो सेल्यूलोज जो है किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। मतलब बीटा डी ग्लूकोज धीरे धीरे जुड़ के आपका पॉलीमर बना है। स्टार्च याद करो, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, C1C4 का लिंकेज था और C1C6 का लिंकेज था। तो नेचुरल पॉलीमर का मतलब जो नेचर से प्रोड्यूस हुआ हम उसको नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो बात करते हैं सेल्यूलोज है, उसके बाद सेल्यूलोज एसीटेट है, सेल्यूलोज नाइट्रेट है, जिसके अंदर सेल्यूलोज और समथिंग आपका नेचुरल नेचुरल सेल्यूलोज हो गया, और जो आपका क्या हो गया, आपका थोड़ा सा मैनमेड हो गया नाइट्रेट वगैरह। तो इनको अगर आप बोलोगे तो बोलोगे सेमी सिंथेटिक। जैसे आप जाते हो दुकान में, मान लो कोई भी लड़का है लड़की, मान लो कोई कुर्ता खरीदने गया, तो आप पूछते हो ना इस दुकान में कि ये कॉटन है या सेमी सेमी कॉटन है या सिंथेटिक है, पूछते हो कि नहीं पूछते हो, पूछे हो कि नहीं पूछे हो, पूछे हो ना भाई। तो ये उसी टाइप से यहाँ भी आपका होता है सेमी सिंथेटिक। अरे कोई खरीदे हो कि नहीं खरीदे हो, कुछ जाते हो खरीदते हो ना कुछ भी कुछ, अरे करते हो नहीं करते हो गर्ल्स Yes, बॉयज, sir. Yes, ऐसे sir. पूछते हो ना यार कि ये कॉटन है सेमी कॉटन है क्या है, हद है यार। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब जो टोटली मैनमेड है, जैसे नाइलोन 66, ठीक है ना, क्लियर है। आपका सिंथेटिक रबर, ठीक है, जिसको बुना ये हम लोग बाद में बोलेंगे। उसके बाद प्लास्टिक, जैसे जो भी प्लास्टिक वगैरह है आप जानते हो, ये सारे मैनमेड पॉलीमर है। तो मतलब ये जो चीज है कि पॉलीमर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, हमने नेचर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या सोर्स, कि मतलब उसका सोर्स क्या है। तो कौन कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कौन कौन सा पॉलीमर है, जल्दी बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कौन कौन सा पॉलीमर है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कौन कौन सा पॉलीमर है, गाइस जल्दी बताओ कौन कौन सा है। नेचुरल पॉलीमर है, और कौन सा है, नेचुरल हो गया, उसके बाद क्या हो गया जल्दी बोलो, नेचुरल के बाद कौन सा हो गया, सेमी सिंथेटिक हो गया, ये सन हो, जल्दी बोलो, हाँ है ना। Yes. चलो,
सेमी सिंथेटिक हो गया, और सेमी सिंथेटिक के बाद क्या हो गया तुम्हारा, उसके बाद क्या हो गया, सिंथेटिक हो गया। ठीक है, क्लियर, स्पेलिंग चेक कर लेना। चलो ठीक है, नेचुरल के अंदर कौन कौन आ गया, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब तुम्हारा क्या आ गया, ये सब कौन सा आ गया तुम्हारा, नेचुरल पॉलीमर हो गया। और आगे बात करें सेमी सिंथेटिक तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज वगैरह हो गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें हम लोग, बात करें सिंथेटिक तो जितना भी तुम्हारा नाइलोन 66 हो गया, नाइलोन हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर वगैरह हो गया, वो सारा का सारा किसके अंदर चला गया तुम्हारा, सिंथेटिक के अंदर। यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट। चलो अब बात करते हैं, जो पॉलीमर होता है उसको बनाने का दो तरीका हो सकता है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीमराइजेशन का मेथड क्या हो सकता है, जिसको बोलते हैं मैकेनिज्म, कि भाई मैकेनिज्म क्या होगा, हम लोग को समझना है कि मैकेनिज्म किस टाइप का होगा। ये बात को थोड़ा सा आप लोग समझोगे, मैकेनिज्म को हम लोग जो है वो आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं मैकेनिज्म के लिए आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, जो आपको थोड़ा देर में अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि सर किस पॉइंट के बारे में आप जो है वो डिस्कस करने वाले हो। चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मान लो मेरे पास पॉलिथीन बनाना है, तो पॉलिथीन के लिए हमने सबसे छोटा यूनिट लिया इथीन। क्या लिया, इथीन, ठीक है ना। तो इथीन क्या करता है, ये रेडिकल बना लेता है। क्या करता है, ये फ्री रेडिकल बना लेता है, ठीक है। उसके बाद ये फ्री रेडिकल बना लेता है, ये फ्री रेडिकल बना लेता है, और ये फ्री रेडिकल धीरे धीरे क्या करता है, जुड़ जाता है, धीरे धीरे क्या करता है, जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है। तो ये जो पूरा जो चीज है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इसको क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीथीन। ये जो पॉलीथीन जो आप यूज करते हैं ना, उसी को हम लोग यहाँ ये पॉलीथीन की बात कर रहे हैं। तो इसका मोनोमर अब क्या बोलोगे गाइस, जल्दी बोलो, इसका मोनोमर क्या बोलोगे, एथीन बोलोगे। तो यहाँ जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आपको देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि पहले रेडिकल हम लोग को बनाना पड़ता है। तो रेडिकल बनाने के लिए आपको पता है आइदर लाइट लेना पड़ेगा, आइदर कोई भी पेरोक्साइड बॉन्ड लेना पड़ेगा। याद है कि नहीं याद है, जल्दी बोलो, हाँ याद है कि नहीं याद है, कि जब भी आपको रेडिकल प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेरोक्साइड टाइप का चीज लेना पड़ेगा। तो जहां भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सबसे पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है, इनिशिएशन का मतलब है कि भाई फ्री रेडिकल बनेगा, तो देखो मेरा फ्री रेडिकल यहाँ बन गया। उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है मेरा प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जुड़ना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे वो प्रोपोगेट कर रहा है। और लास्ट में क्या हुआ, टर्मिनेशन, ठीक है ना। तो ये फ्री रेडिकल में तीन स्टेप आपको हमेशा याद रखना है। एक तो है इनिशिएशन, मतलब भाई फ्री रेडिकल का बनना। दूसरा है प्रोपोगेशन, मतलब प्रोपोगेट होना, मतलब रेडिकल के साथ धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। और लास्ट में रेडिकल बचेगा नहीं, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। तो ये तीन स्टेप आपको फ्री रेडिकल के अंदर पता होना चाहिए। सब लोग बोलो एक साथ, कौन कौन सा जल्दी बताओ, कौन कौन सा, जल्दी बोलो, सब एक साथ बोलो, कौन कौन सा। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है प्रोपोगेशन, और तीसरा है क्या, टर्मिनेशन। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, यस या नो। चलो तो यस ये सर। तीन स्टेप जो है आपको, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फ्री रेडिकल के अंदर कौन कौन सा मैकेनिज्म अवेलेबल होता है। तो क्या बोलोगे, पहला कौन सा मैकेनिज्म अवेलेबल होता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, यस यस नो, क्लियर है, यस ओके। सर। तो ये तरीका आपको बच्चों पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल के अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट जो है वो आपका स्टेप होता है, ये आपका स्टेप होता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। वो ये है कि जैसे आपने आप लोग बायो स्टूडेंट हो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि आई डोंट नो, ऐसा पढ़ते हैं ना, होमोसेपियन और हेट्रोसेपियन, ऐसा करके कुछ पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ते हो ना यार, ये होमोसेपियन जैसे होमो हो गया और हेट्रो, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, जल्दी बताओ यार, अरे होता है कि नहीं यस होता है। चलो उसी तरह क्या होता है कि मान लो कोई पॉलीमर बना है, ठीक है ना। तो पॉलीमर में कोई सिंगल टाइप का मोनोमर अगर है, अगर कोई सिंगल टाइप का मोनोमर अगर यूज हुआ है तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। और और अगर हम बात करें, अगर उसके अंदर
तुम्हारा टू डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज हुआ है, टू डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज हुआ है, उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर। क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। क्या बोलेंगे? आप बोलते हो, जैसे अपने स्कूल में पढ़ा हो कि मेरा स्कूल कोएड था। कोएड स्कूल का मतलब क्या होता है? मेरे को कोई बताओ, कोएड स्कूल का मतलब क्या होता है? सोच के बताओ मेरे को, कोएड स्कूल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बॉयज गर्ल्स और प्लस बॉयज। गर्ल्स। हाँ ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमर, मतलब कोएड बोलते हैं उसी का। कोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज हुआ है। और होमोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ? आपका सिंगल मोनोमर। जैसे पॉलिथीन की बात करें, तो पॉलिथीन अगर अगर सोचोगे पॉलिथीन, तो पॉलिथीन को अगर रिपीटेडली जोड़ोगे तो बन जाएगा, मतलब सॉरी, मतलब इथीन को अगर रिपीटेडली जोड़ोगे तो पॉलिथीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक ही टाइप का मोनोमर यूज हो रहा है। तो पॉलिथीन को आप होमोपॉलीमर बोलोगे या कोपॉलीमर बोलोगे? जल्दी बताओ, होमोपॉलीमर होमोपॉली बोलोगे या कोपॉलीमर होमोपॉलीमर। बोलोगे? होमोपॉलीमर, ठीक है ना। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे अब चलो मैं आपको बहुत ही मजेदार तरीका बताता हूँ। सबसे पहला इथीन, अगर आप पॉलिथीन की बात करेंगे, पॉलिथीन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो पॉलिथीन की बात करते हैं, तो मान लो ये पॉलिथीन, मतलब पॉलिथीन के लिए हमने क्या किया? इथीन ले लिया। क्या किया? इथीन ले लिया। ये होता क्या है कि पहले ये रेडिकल बनता है, रेडिकल बना दो, रेडिकल बना दो, ठीक है ना, क्लियर है, रेडिकल बना दो। और ये धीरे धीरे रेडिकल क्या करता है? धीरे धीरे जुड़ जाता है, धीरे धीरे क्या करता है? वो गाना आपने सुना ना, धीरे धीरे, समझे ना। चलो, तो ये क्या करता है? धीरे धीरे ये रेडिकल जुड़ जुड़ के ये पूरा पॉलिथीन बन गया। क्या बन गया? पूरा पॉलिथीन बन गया। तो पॉलिथीन का मोनोमर कोई पूछेगा तो बोलोगे इथीन। ये होमोपॉलीमर है, जल्दी बोलो, ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर? जल्दी बोलो, होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर होमोपॉलीमर। पॉलीमर मतलब मोनोमर ही इसका मोनोमर है, ठीक है ना। होमोपॉलीमर है, मोनोमर, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चलो आगे बात करते हैं। आपने सुना होगा पाइप, सुना है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप सुना है ना, पीवीसी पाइप याद करो, बचपन में सुना होगा ना। अरे घर में आया है पाइप लगाने वाला, उसमें देखो यस सर। पीवीसी लिखा हुआ यस होता था, सर। ठीक है ना, क्लियर है। तो पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या विनाइलिक क्लोराइड है? जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, विनाइलिक क्लोराइड है, बोलो यार। ये सन ऑलरेडी इतना यस पढ़ यस चुके हो, सर। इतना तो बोल ही सकते हो, खच्चड़ हो तुम लोग। तो ये रेडिकल बन गया भाई, रेडिकल बन गया, बन गया। दूसरा भी रेडिकल बन गया, बन गया, ठीक है, क्लियर है, बन गया, ठीक है, समझे ना। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? जुड़ेगा, जुड़ते जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, ये जो कंपाउंड बनेगा इसको बोलेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पीवीसी पाइप बोलेंगे, क्लियर है। तो इसका मोनोमर क्या है? जल्दी बोलो, इसका मोनोमर क्या है? विनाइलिक क्लोराइड। इसका मोनोमर क्या है? पीवीसी का मोनोमर क्या है? विनाइलिक क्लोराइड। अच्छा, होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर? जल्दी बोलो, होमोपॉलीमर या होमोपॉलीमर कोपॉलीमर? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि एक ही टाइप से बना है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं कि सपोज करो हम लोग को ब्रूना एस बनाना है, ठीक है ना। इसका काम होता है रबर बनाने में, ठीक है ना, टायर वगैरह, रबर वगैरह बनाने में काम आता है। तो मान लो ब्यूटा 1,3 डाइन ले लिए, इसका नाम क्या होगा? जल्दी बोलो, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटा 1, जल्दी बोलो, ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है ना, क्लियर। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, चेक कर लो कोई एक बार, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। चलो, अच्छा, इसको अगर आप रिएक्शन करवा दोगे अस्टायरीन से, अस्टायरीन का मतलब ये, इस कंपाउंड को अस्टायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? अस्टायरीन बोलते हैं। बोलो भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो यार, चलो ठीक है, समझे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है जो आपको आइडिया होना चाहिए। अभी देखो क्या होगा, ये रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बना दो, बना दो, बना दो, बना दो। और ये इधर रेडिकल बना दो तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है, रेडिकल बना दो, ठीक है, क्लियर है, और इधर रेडिकल बना दो। बोलो भाई, बोलो जल्दी से, फटाफट जल्दी से बोलो। चलो ठीक है, यस कोई सर। दिक्कत है? ये रेडिकल क्या किया? आपस में जुड़ गया, और ये रेडिकल आपस में जुड़ गया। तो देखो जब जुड़ जाएगा तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये कंपाउंड कुछ तुम्हारा क्या है? ऐसा दिखने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है। ये आपका तुम्हारा जुड़ गया, ये तुम्हारा क्या इसके साथ जुड़ चुका है, ठीक है, क्लियर है। इसके साथ क्या हुआ है? ये जुड़ गया है, ठीक है ना, क्लियर है। ये एक कार्बन बीच में बना दो, ठीक है ना। ये कंपाउंड तुम्हारा क्या है कि इसके साथ तुम्हारा क्या हो चुका है? जुड़ चुका है, ठीक है ना, क्लियर है। ये तुम्हारा इसके साथ जोड़ दो। चलो कैसे जोड़ोगे? ये हो गया कार्बन, और तुम्हारा ये क्या हो गया? फिनाइल, ठीक है, क्लियर है। और ये तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप से तुम्हारा क्या किया? ये कंपाउंड क्या किया है गाइस? जल्दी बोलो, ये कंपाउंड क्या हुआ है? ये आपका जुड़ गया है, ये कंपाउंड क्या हुआ? आपका जुड़ गया। तो ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं ब्रूना एस। क्या बोलेंगे?
बुनाइस। देखो ये क्या बन गया, क्या बोलेंगे इसको, बुनाइस। क्या बोलेंगे, बुनाइस। क्लियर है, जल्दी देखो ये क्या होगा, बुनाइस। अब इसको याद करने का तरीका, ब्यू से आया है ब्यूटा 1,3 डाइन और इस से आया है एस्टाइरिन। तो कोई तुमसे पूछेगा कि बुना इसका मोनोमर कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे दो मोनोमर है, एक तो ब्यूटा 1,3 डाइन है और दूसरा एस्टाइरिन है। क्या है दूसरा, क्या है, एस्टाइरिन है। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बोलो ये सनो, क्लियर है। तो ये होमो या कोपॉलीमर होगा, तो ये कोपॉलीमर होगा क्योंकि इसके अंदर दो टाइप का मोनोमर यूज हुआ है। तो मेरे को सब एक साथ बोलो, मेरे को सब एक साथ बोलो कि ब्यूना एस का कौन कौन सा मोनोमर है गाइस, जल्दी से बोलो ब्यूना एस का कौन कौन सा मोनोमर है, सब एक साथ बोलेगा, सब एक ब्यूटाइन एन एस्टाइरिन, ठीक है ना, क्लियर है, एस्टाइरिन, ठीक है ना, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो फटाफट। ये कोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है, ये कोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर, चलो ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, और कोई दिक्कत, चलो। तो बुनाइस आपको पता होना चाहिए। अच्छा अब बात करते हैं, हम लोग को पॉलीमर दो टाइप से बन सकते हैं, और हम पॉलीमर की बात करते हैं हम लोग। एक तो हमने बात किया कि पॉलीमर को आपने कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से डिफाइन किया है। एक तो आपने डिफाइन किया है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म, कि भाई किस टाइप का मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है ना, किस टाइप का मैकेनिज्म, चेन ग्रोथ, ये चेन, ये बताओ चेन ग्रोथ पॉलीमर है कि नहीं, चेन बन रहा है ना भाई, धीरे धीरे चेन बन रहा है ना, चेन ग्रोथ पॉलीमर है ना, सारा चेन ग्रोथ पॉलीमर है। चलो अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो है हम लोग आपको बताने वाले हैं। क्लियर है, बोलो बताएं ना बताएं, जल्दी बताओ, बताएं ना बताएं। चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। देखो सबसे पहले ये जब दोनों मॉलिक्यूल जुड़ा तो क्या किसी भी टाइप का पानी निकला, क्या पानी कोई गैस HCl वगैरह निकला या SO2 वगैरह कोई गैस वगैरह निकला, नहीं ना, जल्दी बोलो। ये जब दोनों पॉलीमर जुड़े आपस में, मतलब दोनों मोनोमर जब आपस में बॉन्ड बनाए, इंटरेक्शन किए, तो किसी भी टाइप का डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है, किसी भी टाइप का गैस इवॉल्व नहीं किया है। तो ये जो टाइप के पॉलीमर हैं, मतलब इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं गाइस, एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, क्लियर है। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल जुड़ा तो किसी भी टाइप का कोई मॉलिक्यूल का लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ ऐड हुआ है। सपोज करो कि मान लो मैं ले लेता, मान लो हेक्सामिथिलीन डायमीन ले लेता, मान लो ये मेरा है हेक्सामिथिलीन डायमीन, लेट्स से ये मेरा हेक्सामिथिलीन डायमीन है और ये मेरा है एडिपिक एसिड, 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 ठीक है ना, क्लियर है। तो ये मेरा है एडिपिक एसिड। तो यहाँ क्या होगा, ये सिंपल सा देखो पानी निकल जाएगा, जल्दी बोलो पानी निकल जाएगा, अरे बोलो यार पानी निकल जाएगा ना, अरे बोलो, अरे एमाइड बॉन्ड बन जाएगा ना, याद करो कल तो पढ़ाया था ना यार प्रोटीन वाले केस में, अरे भाई लोग एमाइड बॉन्ड बन जाएगा ना, बोलते नहीं हो ना, इसलिए गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो यार। चलो तो ये एमाइड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो चीज है देखो, ये इसको बोलेंगे नाइलोन 6 6 कार्बन इधर और तुम्हारा 6 कार्बन इधर, ये जो कंपाउंड है इसको बोलेंगे नाइलोन 6 ठीक है ना, क्लियर है। तो ये किससे बना है, ये बना है हेक्सामिथिलीन डायमीन, ये किससे बना है, हेक्सामिथिलीन डायमीन से बना है, और ये किससे बना है, एडिपिक एसिड। तो ये किस टाइप का पॉलीमर है, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पानी निकल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कोई भी चीज कंडेंस हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो ऐसे मेथड को हम लोग बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो क्या बोलेंगे, आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा ये को पॉलीमर या होमो पॉलीमर है, देखो को पॉलीमर अलग चीज है, मतलब को और होमो अलग कैटेगरी का है, और कंडेंसेशन और एडिशन अलग कैटेगरी का है। तो ये कैसा पॉलीमर है, कंडेंसेशन एंड कोपॉलीमर। क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर एंड क्या है दूसरा गाइस, जल्दी बोलो, और क्या है, कोपॉलीमर। क्या है, कंडेंसेशन एज वेल एज कोपॉलीमर। तो कंडेंसेशन कौन से पॉलीमर में पानी या गैस वगैरह निकलेगा, कंडेंसेशन या एडिशन, जल्दी बोलो, कंडेंसेशन या एडिशन, जल्दी बोलो, कंडेंसेशन या कंडेंसेशन, ठीक है ना, क्लियर है। तो ब्यूना इस किस टाइप का पॉलीमर था,
कंडेंसेशन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर या एडिशन एडिशन पॉलीमर। और नाइलॉन 66 किस टाइप का पॉलीमर है, नाइलॉन 66 किस टाइप का पॉलीमर है, कंडेंसेशन या एडिशन, कंडेंसेशन। क्लियर है, जल्दी बोलो, आया मजा, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ, ऐसा नो क्लियर हो गया, चलो आया मजा। चलो अब हम लोग स्ट्रक्चर, मतलब पॉलीमर का भी अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहला है कि भाई लो डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी पॉलीमर क्या होता है। देखो लो डेंसिटी पॉलीमर, मतलब सॉरी, सबसे पहले हम लोग क्या है, सम इंपॉर्टेंट एडिशन, रुको 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 रुको, पहले हम स्ट्रक्चर को लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलो हाँ, सबसे पहले क्या है, आपका बहुत सारा टाइप का पॉलीमर हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका लीनियर पॉलीमर, हम बात करते हैं यार, इन लोग ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है दूसरा एनसीईआरटी है, इसका पेज लगता है मुझे कुछ मिसिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है इसका कुछ पेज मिसिंग है, डैम श्योर हूँ। किसी का एनसीईआरटी है क्या पॉलीमर का, खोलो तो। यस सर। देखो पेज मिसिंग होगा, क्योंकि यहाँ मुझे जहां तक याद था, यहाँ स्टार्ट करने से पहले देखो पॉलीथीन का एग्जाम्पल दिया हुआ था, चेक करो, यहाँ पॉलीथीन का एग्जाम्पल दिया हुआ था, यहाँ इस वाले देखो तो किसी का एनसीईआरटी है, पुराना एनसीईआरटी है, चेक करो, चेक करो, देखो तो यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया होगा, एम आई राइट या रॉन्ग, चेक करो एक बार, अपना एनसीईआरटी आपके पास है, बुक है तो यहाँ देखो पॉलीथीन का और हेक्सामिथिलीन डायमीन का मुझे लगता है एग्जाम्पल दिया हुआ था। नहीं सर, नहीं था। सही है, एनसीईआरटी में है। हाँ एनसीईआरटी में है ना, है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जहां तक मेरा एनसीईआरटी में तो है भाई, मैंने भी पढ़ा है, ठीक, अभी सर मेरा एडिशन। एनसीटी में नहीं है सर, मेरा हाँ तो शायद, आपका करंट एडिशन है, नहीं है सर। अच्छा करेंट एडिशन में मतलब हटा, और इस वाले पेज में पर्टिकुलरली। अच्छा अच्छा अच्छा, ओल्ड एनसीईआरटी में है। हाँ ओल्ड ओल्ड, हाँ मेरा ओल्ड ही एनसीईआरटी होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं ओल्ड ही एनसीईआरटी रखूंगा ना, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि मुझे याद आ रहा है, बिकॉज ये सब टॉपिक में एनसीईआरटी से ही पढ़ता था, हम लोग को भी एनसीईआरटी से ही कोटा में पढ़ाया जाता था, तो इस सब में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता कि 4 क्लास खींचते रहे, टाइम वेस्ट आएगा तो क्वेश्चन लल्लू साईं बच्चों वाला ही आएगा, है ना। अरे बोलो यार, ये सुनो, चलो खैर Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ, उतना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। चलो अब बात करते हैं पॉलीथीन का, मतलब हम बात करते हैं कि पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो देखो पॉलीमर बहुत टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है लीनियर पॉलीमर, क्या हो सकता है, लीनियर पॉलीमर, और दूसरा हो सकता है ब्रांच पॉलीमर, क्या हो सकता है, ब्रांच पॉलीमर, क्या हो सकता है, ब्रांच पॉलीमर, और तीसरा होता है कोवेलेंट नेटवर्क पॉलीमर, जिसके अंदर बहुत सारा ब्रांचिंग हो, हैवली ब्रांच्ड हो, जिसके अंदर हैवली ब्रांच्ड हो, ठीक है ना, क्लियर है, लिख लो। चलो मैं देखता हूँ आगे दिया है कि नहीं दिया है, आगे अगर दिया है तो मैं आपको यहाँ सामने बता भी दूंगा, अगर आगे इन लोग ने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो इन लोग मुझे लगता है कि कटौती कर रहा है, जानबूझ के लोग कटौती कर रहा है डे बाई डे, नहीं मुझे लग रहा है नहीं दिया आप लोग के बुक में, चलो आप लोग के बुक में नहीं, मतलब ये वाले नया वाले एनसीईआरटी में नहीं दिया है। चलो एनीवेज मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है, रेडी हो, चलो जल्दी बोलो रेडी हो, चलो लिखो टाइप्स ऑफ पॉलीमर, लिखो टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कौन कौन सा है, पहला है लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर का मतलब जिसमें किसी भी टाइप का ब्रांचिंग ना हो, ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसका एग्जांपल है, क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दूसरा है ब्रांच पॉलीमर, दूसरा क्या है गाइस, ब्रांच पॉलीमर है, दूसरा क्या है, ब्रांच पॉलीमर, दूसरा क्या है, ब्रांच पॉलीमर, ठीक है ना, ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर के अंदर क्या होगा, ब्रांचिंग होगा, क्या होगा, ब्रांचिंग होगा, बहुत ज्यादा नहीं बट क्या होगा, ब्रांचिंग होगा। ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन का, किसका एग्जांपल है, पॉलीथीन के अंदर दो कैटेगरी होता है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और तीसरा है कोवलेंट नेटवर्क पॉलीमर, कोवलेंट नेटवर्क पॉलीमर, कोवलेंट नेटवर्क पॉलीमर, कोवलेंट नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है ना, क्लियर है, कोवलेंट नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है, क्लियर है। तो कोवलेंट नेटवर्क पॉलीमर, इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें क्या है, इसके अंदर हैवली ब्रांच होगा, बहुत ही ज्यादा हैवली ब्रांच होगा, बहुत ज्यादा हैवली ब्रांच होगा, ठीक है ना। तो हम इसका एग्जांपल पढ़ेंगे मिल अमाइन, ठीक है ना, मिलामाइन भी बोल सकते हो या मिल अमाइन भी बोल सकते हो, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्लियर। बेकीलाइट जो पेंट वगैरह में यूज होता है, पढ़ेंगे बाद में जाके, बेकीलाइट स्विच वगैरह बनाने में काम आता है, बेकीलाइट,
ये सब जो एग्जांपल है ये आपका कोवलेंट नेटवर्क का मतलब 3D स्ट्रक्चर इनके रहेंगे बहुत बड़े। तो ऑन द बेसिस ऑफ आपका स्ट्रक्चर लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड कोवलेंट नेटवर्क, ये आपको आइडिया होना चाहिए। मैं एग्जांपल आपको थोड़ा देर में और दोबारा यहाँ से बताते जाऊंगा। जैसे चलो मेरे सामने सबसे पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन, मेरे पास सबसे पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होगा, ब्रांच पॉलीमर है। किस टाइप का पॉलीमर है गाइस जल्दी बोलो, ये ब्रांच पॉलीमर है। क्या है जल्दी बोलो, ब्रांच पॉलीमर। देखो लिखा हुआ है यहाँ सम ब्रांच शोन इन फिगर। क्लियर है गाइस जल्दी बोलो। इसको कैसे बनाओगे, आप इथीन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अगर करवाओगे, ठीक है ना, अगर करवाओगे और पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट लोगे, पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट लोगे, तो वो जो पॉलीमर बनेगा उसको बोलेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन। फिर से सुनो, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या फर्क आएगा। लो डेंसिटी पॉलीथीन में इथेन को अगर आप अगर इथीन को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और O2 एज अ कैटलिस्ट लोगे, तो वो जो पॉलीथीन जनरेट होगा जिसमें ब्रांचिंग होगा, ऐसे पॉलीथीन को हम लोग बोलेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांचिंग होने से उसके अंदर हवा भर जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन अगर आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपको बनाना है तो आपको एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट लेना पड़ेगा जिसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। मतलब आप पॉलीथीन लोगे और पॉलीथीन को लो प्रेशर पे, उल्टा है देखो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में लो प्रेशर यूज करने हैं और लो डेंसिटी पॉलीथीन में हाई प्रेशर यूज करना है। तो लो प्रेशर ले लोगे और टेम्परेचर ले लोगे 333 से लेकर 343 तक, और प्रेशर ले लोगे 6 से 7 एटमॉस्फेयर। ये जो आपका पॉलीथीन जनरेट होगा इसको बोलेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या बोलेंगे गाइस जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे इसको, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या बोलेंगे, हाई। और ये लीनियर होगा, ये क्या होगा, लीनियर होगा। पाइप बनाने में काम आता है, बोटल्स बनाने में काम आता है, डस्टबिन बनाने में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग बकेट बनाने में काम, मतलब बकेट का मैन्युफैक्चरिंग बनाने में काम आता है। और ये बहुत ही ज्यादा केमिकली इनर्ट होता है क्योंकि इसके अंदर डेंसिटी बहुत ही हाई है, कोई वैक्यूम वगैरह क्रिएट नहीं हुआ है। तो मेरे साथ बोलो, जल्दी से मेरे को बोलो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन अगर बनाना है तो कौन सा कैटलिस्ट लेंगे। तो हम उसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। उसके अंदर क्या क्या यूज होता है मैं बता रहा हूँ। एल्युमिनियम के साथ 3 मिथाइल जोड़ दो, 3 इथाइल, सॉरी, एल्युमिनियम के साथ 3 इथाइल या 3 मिथाइल जोड़ दो और टाइटेनियम क्लोराइड ले लो, टाइटेनियम क्लोराइड ले लो। ये दोनों का जो मिक्सचर है इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सब लोग बोलो, जिगलर नाटा कैटलिस्ट में कौन कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है, जल्दी बोलो। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में कौन कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है, जल्दी बताओ। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में कौन कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है, मेरे साथ बोलो। TiCl4, जल्दी बोलो, TiCl4 और क्या यूज हो रहा है गाइस, और एल्युमिनियम ट्राइक्लोर, मतलब ट्राइथाइल एल्युमिनियम। क्या यूज हो रहा है, जल्दी बोलो, ट्राइथाइल एल्युमिनियम। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है। सर Yes. हाँ सर मतलब इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में तो आपका हाई डेंसिटी बनना चाहिए ना, वहां पर आपका लो डेंसिटी बन रहा है, क्या बात कर मतलब रहा है, क्यों सर ऐसा। हाई टेम्परेचर रहेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा तो दूर से बॉन्डिंग होगा ना, कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा ना, क्लोज नहीं आ पाएगा। गैसेस मॉलिक्यूल कभी क्लोज आ सकता है, ज्यादा नहीं आ सकता ना भाई। टेम्परेचर हाई रहेगा तो मॉलिक्यूल दूर रहेगा ना यार, क्या बोल रहे हो। सर यहाँ पर तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा है ना सर, प्रेशर लीनियर तो में लो है मतलब भाई, 6 से ब्रांचिंग। 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर लो है ना। क्या बोल रहा है, कहाँ ब्रांचिंग हो रहा है, ये तो लो डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी पॉलीमर है, ब्रांचिंग कहाँ है इसके अंदर। अबे अकल के, ये तो लो डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी कहाँ है, लो डेंसिटी में ब्रांचिंग होता है ना, पीछे देखो। चलो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में आप क्या कर रहे हो, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में इथीन के केस में आप क्या कर रहे हो, लो प्रेशर ले रहे हो, लो टेम्परेचर ले रहे हो, ठीक है ना, टेम्परेचर तो मोर और लेस सेम है। और इसके अंदर O2 यूज कर रहे हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। और इसके अंदर आप एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है ना, स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये आपका ब्रांचिंग नहीं है, ये क्या नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर स्ट्रेट चेन है। और लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर क्या है, ब्रांचिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्रांचिंग आ रहा है ना गाइस, बोलो। क्लियर हुआ, क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर हुआ, Yes, sir. हमारा क्लियर हुआ। चलो ठीक है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसके अंदर यूज हो रहा है, लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी, जल्दी बोलो। High जिगलर density. नाटा कैटलिस्ट, चलो हाई डेंसिटी पॉलीथीन।
कौन सा ब्रांच होगा, कौन सा ब्रांच होगा, जल्दी बोलो कौन सा ब्रांच होगा, कौन सा ब्रांच होगा, Low जल्दी बोलो कौन density सा ब्रांच। polymer. ओके, आगे बात करते हैं टेफ्लॉन, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बात करते हैं टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या होगा गाइस, जल्दी बोलो, टेट्राफ्लोरोइथीन। मतलब टेफ्लॉन किस टाइप का मोनोमर मतलब पॉलीमर होगा, होमो या को, जल्दी बोलो, होमो या को, जल्दी Homo. बोलो, होमो या को, होमो पॉलीमर। अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा ना, डबल बॉन्ड जब भी आएगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल। अच्छा, ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर, जल्दी बोलो, ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते जाएगा, क्लियर है। तो कोई तुमसे पूछेगा टेफ्लॉन का कौन सा मोनोमर यूज होता है, जल्दी बोलो, टेफ्लॉन में कौन सा मोनोमर यूज होता है, आप क्या बोलोगे, टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या बोलोगे, टेट्राफ्लोरोइथीन। और इसके अंदर कैसा, ये जो कंपाउंड बनेगा इसके अंदर सारा का सारा ऑलमोस्ट फ्लोरीन रहेगा। कोई तुमसे पूछे कि कोई मुझे ऐसा पॉलीमर का नाम बताओ जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लोरीन हो, तो वो क्या बोलोगे, उसको टेफ्लॉन बोलोगे, जल्दी बोलो, टेफ्लॉन बोलोगे, ऐसा नो, अरे बोलो भाई, इसको टेफ्लॉन बोलोगे, हाँ या ना, अरे बोलो यार, टेफ्लॉन बोलोगे। चलो, टेफ्लॉन का और काम क्या है आपको पता है ना, जो बर्तन आप करते हो ना नॉन स्टिकी, अरे अब अरे मतलब याद करो, मम्मी वगैरह यूज करती है ना, बोलती है ना, अरे ये नॉन स्टिकी है, जल्दी बोलो, अरे पढ़े हो ना बचपन में, ठीक है, क्लियर है। Yes, अरे sir. बचपन में क्या, अभी घर में खाना तो बनाते हो, कौन कौन खाना बनाता है, जल्दी बताओ, गर्ल्स में कौन कौन खाना बनाती हैं और बॉयज में कौन कौन बनाता है, बताओ जल्दी से, कौन कौन है ऐसा, उसको नॉलेज होगा, हाथ उठाओ फटाफट, Sir, me. कौन कौन है, बॉयज में कितने लोग खाना बनाने आता है, सर हम तुम बनाता, उसासी बनाती है, टुम्पा बनाती है, अच्छा, सर और हाँ हम भी बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देवजानी बनाती है, अच्छा, रेशम में आर का ही बनाता है, बात सही है, आर का सर क्या हम ना सर सर आप कर ओनली सकते ऑमलेट हैं। एंड टी। हाँ सर मैं हम भी वही, हम भी मैं ओमलेट कर सकते हैं। ऑमलेट ओमलेट नहीं, मैं बचपन में बनाता, ऑमलेट एंड बचपन टी में मतलब कॉफी है बचपन, सर। एक्चुअली मेरी कहानियां बचपन की बहुत ही खतरनाक बह रही है, मैं भी यहाँ कुछ सुना नहीं सकता हूँ, ठीक है, समझे ना। तो मैं बचपन में बनाता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही हॉस्टल में फेंक दिया गया था, क्योंकि मैं इतना बदमाश था बचपन में कि मैं घर का मतलब घर में मतलब पूरा तोड़फोड़ मचाते रहता था। तो मैं मतलब लगभग 4 साल में मुझे हॉस्टल भेज दिया गया था, मतलब ठीक है, समझे ना, 4 साल 4 साल से भी कम में, ठीक है ना, मुझे बोर्डिंग में भेज दिया गया था, मैं इतना बना। तब मुझे बोर्डिंग से निकाला गया क्लास 5 में, ठीक है, समझे ना, जब मैं थोड़ा सा बदमाशी करना बंद कर दिया, तो ठीक है, उस समय मतलब थोड़ा मोड़ा इधर उधर बस, बहुत ही मतलब, अभी जब से कोलकाता में आया तब से नहीं, रेयर केस में कभी कभी, हाँ, पानी गर्म करने आता है, मैगी बनाना आता है, ठीक है। और लड़कों में क्या क्या, आर का तुम्हें क्या क्या आता है भाई बनाने, कुछ आप बताओ। जैसे ही सर मैगी बनाने। सर हम भी मैगी बना सकते हैं, ओमलेट बना सकते हैं, चाय और कॉफी, बस इतना ही, इससे ज्यादा। चाय नहीं, चाय तो मैं ही बनाता हूँ, चाय तो मैं बनाता हूँ, सुबह का सर चाय। कॉफी, कॉफी नहीं यार, कॉफी का आइडिया नहीं, कॉफी मैं कॉफी का बनाता हूँ कॉफी। हाँ सर मैं और एक चीज बनाता हूँ, वो है केक, केक, चॉकलेट चलो केक, ठीक, सही है यार, एगलेस, एगलेस चॉकलेट। सही है, ज्यादा मशक्कत वाला काम बता दिए, चलो खैर इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, चलो। तो तो कोई तुमसे पूछे कि कोई ऐसा पॉलीमर का नाम बताओ जिसके अंदर बहुत सारा फ्लोरीन एटम अवेलेबल है, उस पॉलीमर का नाम क्या होगा गाइस, जल्दी बोलो, उस पॉलीमर का नाम क्या होगा, टैफ्लॉन। क्या होगा, टैफ्लॉन। और ये किसमें यूज होता है, नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में यूज होता है, बगल में लिख लो क्या, नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में यूज होता है। अरे वो एडवर्टीजमेंट आ रहा था ना, मतलब नॉन स्टिकी है ये, अरे जो ब्लैक कलर का कुकर जो लोग बोलते थे, चलो ठीक है, देख लेना एडवर्टीजमेंट। चलो आगे नेक्स्ट है पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है ना, पॉली, इसको ऑर्लोन भी बोलते हैं, इसको ऑर्लोन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, एक्रिलोनाइट्राइल यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, एक्रिलोनाइट्राइल, क्या यूज हो रहा है, एक्रिलोनाइट्राइल। अच्छा, ये एडिशन पॉलीमर होगा या कंडेंसेशन पॉलीमर होगा गाइस, जल्दी बोलो, ये एडिशन एडिशन। पॉलीमर होगा या कंडीशन मतलब कंडेंसेशन, तो ये एडिशन पॉलीमर होगा। अच्छा, ये होमो पॉलीमर है या को पॉलीमर है, सब लोग बोलो, ये होमो। होमो पॉलीमर है, को पॉलीमर है, चलो ठीक है, ये होमो है, चलो ठीक है, होमो है ना भाई, एक ही हो रहा है ना। अच्छा, मेरे को बताओ किसके अंदर साइनाइड अवेलेबल है, ऑर्लोन या टैफ्लोन, ऑर्लोन या टैफ्लोन, किसके अंदर साइनाइड ऑर्लोन। अवेलेबल है, ऑर्लोन, ओके। ऑर्लोन का मोनोमर क्या है, ऑर्लोन का मोनोमर क्या है, जल्दी बोलो, ऑर्लोन का मोनोमर क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। पान का मोनोमर क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है ना, क्लियर है, चलो। अच्छा, अस्टाइरीन, पॉलीएस्टाइरीन,
पॉलीएस्टाइरिन कैसे बना होगा? एस्टाइरिन से बना होगा। पॉलीएस्टाइरिन किससे बना होगा गाइस? जल्दी बोलो। पॉलीएस्टाइरिन किससे बना होगा? बोलो जल्दी से। पॉलीएस्टाइरिन किससे बना होगा? जल्दी बोलो। पॉलीएस्टाइरिन किससे बना होगा? एस्टाइरिन से बना होगा। तो ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? जल्दी बताओ। ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? सोच के बताओ। ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? सोचो जल्दी से। कैसा पॉलीमर है? ये आपका होमोपॉलीमर है। क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है ना? ओके चलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमर, हाँ बोलो। सर थोड़ा सा वो हाइड्रेशन पॉलीमर वो वाला थोड़ा सा बता दीजिए ना। जो बता देते हैं, देखो जब दो पॉलीमर जुड़ा, जब दो मोनोमर जुड़ा, अगर पानी निकल रहा है, मतलब पानी या किसी भी टाइप का गैस वगैरह, मान लो H2O निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, SO2 निकल रहा है, HCl निकल रहा है, जब दो मोनोमर जुड़ रहा है तो ऐसे को बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ये एमीन है और ये कार्बोक्सिलिक है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके एमाइड बॉन्ड बना लेगा ना। एमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, याद करो। अरे जैसे प्रोटीन बनता था एमाइड, तो वो प्रोटीन क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर? जल्दी बोलो। कंडेंसेशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है, राइट। क्लियर है? चलो तो देखो यहाँ जैसे ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है, क्या बनता है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक आपस में रिएक्ट करके क्या बनता है? जल्दी बताओ क्या बनता है? ईस्टर बनता है ना भाई। अब ईस्टर बनता है ना, बोलो ईस्टर बनता है ना। तो ये OH और EH निकल के क्या कर लेगा? ईस्टर बना लेगा, तो ये पॉलिस्टर हो जाएगा। देखो ये पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर को टेरिलीन या डैक्रोन, इसको हम लोग बोलेंगे टेरिलीन या डैक्रोन। तो आप बोलोगे टेरिलीन और डैक्रोन में कौन कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है? तो आप बोलोगे हो रहा है, कौन कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है? बताओ जल्दी से, कौन कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है? एक तो हो रहा है इथिलीन ग्लाइकोल, क्या हो रहा है? एक तो हो रहा है इथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा क्या यूज हो रहा है? टेरिथैलिक एसिड। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। टेरिथैलिक एसिड। थैलिक एसिड का भाई है ये टेरिथैलिक एसिड। क्या है? टेरिथैलिक एसिड, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखो ये पानी निकल जाएगा। बोलो यार, भूल गए क्या? पानी निकल जाएगा ना। बोलो यार, बोल भी दो, याद करो, पानी निकल जाएगा ना। अरे बोलो, ये ईस्टर हो गया ना, ये ईस्टर बन गया ना। बोलते ही नहीं हो आप लोग, मार खा जाओगे मेरा हाथों। जल्दी करो। चलो क्लियर है? सही है। देखो ये पॉलिस्टर हो गया, टेरिलीन या डैक्रोन। इसके अंदर कौन कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है? इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। क्लियर है? जल्दी बोलो, कौन कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है? सब लोग बोलो। डैक्रोन और टेरिलीन का कौन कौन सा मोनोमर है? सब लोग बोलो एक साथ, कौन कौन सा मोनोमर है गाइस? कौन कौन सा मोनोमर है? इथिलीन Ethylene ग्लाइकोल। glycol and terephthalic acid. ओके चलो, चलो ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है या एडिशन पॉलीमर है? सब लोग बताओ। कंडेंसेशन पॉलीमर है या एडिशन पॉलीमर है? सोचो। Condensation. चलो ठीक है। चलो पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड की बात करते हैं। पॉलीएमाइड, ठीक है ना। क्लियर है? पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड का मतलब नाम से पता चल रहा है, एमाइड। तो देखो ये नाइलोन 66 कैसे बना है? इसको बोलेंगे एडिपिक एसिड। इसका नाम क्या है? एडिपिक एसिड। इपिक नहीं, एडिपिक एसिड। और ये हेक्सामिथिलीन डायमीन, दोनों रिएक्शन करके नाइलोन 66 बना लेगा। ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है? जल्दी बोलो, एडिशन पॉलीमर या कंडेंसेशन? ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये किसके अंदर यूज होता है? ब्रश, जिससे आप ब्रश करते हो, ठीक है। क्लियर है? सीड्स, मेकिंग सीड्स हो गया, ठीक है। क्लियर है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाइलोन 6 का यूज होता है। तो नाइलोन 66 का मोनोमर कौन कौन सा है? जल्दी बोलो। नाइलोन 66 का मोनोमर कौन कौन सा? मेरे साथ बोलो। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। क्या है? जल्दी बोलो। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। सब लोग बोलो एक साथ। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है सब लोग? क्लियर है? बताओ। सालू है लाइन पे? यस सर। चलो ठीक है। आजकल तुम कम बोल रही हो, क्या हो गया है? सब ठीक है? तो कोई कम बोलता है इसका मतलब शक हो जाता है। कोई दिक्कत? अरे किसी को दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज कॉल वर्क कर लेना, ठीक है। समझा ना? घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझे? चलो, सौभिक भी आजकल कम बोल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। चलो नाइलोन 6, नाइलोन 6 जो है कैसे बनेगा? देखो मैंने आपको बेकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, याद करो कि आप ले लो साइक्लोहेक्सानॉन और इसको रिएक्शन करवा दो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये पानी निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? पानी निकल जाएगा तो ये क्या होगा? ये बन जाएगा ऑक्साइन। और इसके बाद क्या करोगे? इसको H+ के साथ रिएक्शन करके, याद करो कैसे होता था, रिंग बन जाता। पहले रिंग बनेगा 1
2 3 4 5 6 7, ठीक है, याद है। तो ये बन जाएगा कैप्रोलेक्टम। क्या बनेगा? कैप्रोलेक्टम। याद है ना, एमाइड बन जाता है ना भाई, ऑक्साइन से एमाइड बन जाता है, भूल गए क्या? अब Yes, इसको sir. हीट कर दोगे तो बन जाएगा नाइलॉन 6। तो कोई पूछेगा नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, तो कैप्रोलेक्टम। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, जल्दी बोलो। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, जल्दी बोलो। कैप्रोलेक्टम। क्या है? कैप्रोलेक्टम। सब लोग बोलो, एक साथ बोलो, नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है, सब लोग एक साथ बोलो, क्या है? कैप्रोलेक्टम। क्या है? कैप्रोलेक्टम। ये नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 रस्सी बनाने में, रस्सी जानते हो ना, अरे जो रस्सी होता है ना, लोग बोलते हैं ना कि ये नाइलॉन का रस्सी है। अरे बचपन में हॉस्टल वगैरह में गए होगे तो लिए होगे ना, कह रहे कपड़ा सुखाना है, ठीक है, क्लियर है, तो Yes, बोलता है दुकानदार Yes, ये sir. नाइलॉन का रस्सी है मैम, ये नाइलॉन का रस्सी है भाई साहब, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये नाइलॉन वाला यही है, ठीक है, क्लियर है। तो अब उसको क्या करना है, उसको बता देना, स्ट्रक्चर ही बता देना है, ठीक है। चलो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर मैंने आपको बता दिया, जैसे आपको बता दिया पॉलिस्टर, टेरिलीन और डाक्रोन, ये सब क्या है? आपका पॉलिस्टर है। क्या है ये? किस में यूज होता है? फाइबर बनाने में, ग्लास बनाने में, हेलमेट बनाने में। जो हेलमेट पहनते हो ना यार, अरे जो बाइकर्स वगैरह लोग जो पहनते हैं हेलमेट, ठीक है, क्लियर है। स्कूटी कोई चलाती होगी तो पहनते हैं, जितने कोई लड़का बाइक चलाता होगा तो हेलमेट पहनते हो, तब उसका पढ़ लेना पॉलिस्टर, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो, किस टाइप का डाउट, जल्दी बताओ, किसी भी टाइप का डाउट है? No, किसी भी टाइप का डाउट? चलो ठीक No, है। sir. चलो आगे बात करते हैं हम लोग बेकिलाइट, बेकिलाइट के बारे में बात करते हैं। तो स्विच वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है ना, बेकिलाइट। तो बेकिलाइट कैसे बनता है? हम लोग फिनॉल ले लेंगे और फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, आपस में रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन के बाद धीरे धीरे ये जुड़ जुड़ के ये पूरा बना लेगा। तो ये जो पूरा चेन है, हम इसको क्या बोलते हैं? बेकिलाइट। क्या बोलते हैं? ये जो पूरा पॉलीमर, इसको बोलते हैं बेकिलाइट। और ये जो है नोवोलेक, ठीक है ना, ये नोवोलेक, ठीक है ना, ये नोवोलेक जो है ये पेंट में यूज होता है। ये जो इससे और जो एक प्रोडक्ट जनरेट होता है, इसको बोलते हैं नोवोलेक, ठीक है, इसको बोलते हैं नोवोलेक, ठीक है ना, क्लियर है। चलो ये क्या बोलते हैं? नोवोलेक, ठीक है ना। तो नोवोलेक ऑन हीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड, मतलब नोवोलेक को अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीटिंग कर दोगे तो बेकिलाइट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकिलाइट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकिलाइट। जैसे आपने शाहरुख खान का एक पेंट का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, नेरोलेक, याद करो नेरोलेक, आपने देखा होगा ना, शाहरुख खान बहुत पहले एक एडवर्टीजमेंट करता था नेरोलेक का, नेरोलेक नेरोलेक ऐसा करके ट्विन आता था शाहरुख खान का, याद करो। याद है कि नहीं याद है? किसी को याद है क्या? अरे Yes, शाहरुख sir. खान का एक एडवर्टीजमेंट था जिसको इंडोरेस करता यस है सर। नेरोलेक पेंट, वो इसी से आया है, नोवोलेक से ही आया है, ठीक है ना। जो कंपनी के डायरेक्टर वगैरह होते हैं, चाहे जो लोग थिंकर होते हैं, वो इसी टाइप का नाम कुछ सोच के रखते हैं, ठीक है ना, जिससे उनको पता होता है, उस फील्ड में उनको पता होता है, ठीक है ना, क्लियर है नाम। तो जो लोग इनको आइडिया रहता है, जो जिस फील्ड में होता है उनको अच्छा खासा आइडिया रहता है। तो बेकिलाइट में कौन कौन सा, कोई पूछेगा बेकिलाइट का मोनोमर क्या है, तब क्या बोलोगे? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलोगे गाइस, जल्दी बोलो, फिनॉल एंड क्या बोलोगे गाइस, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? Phenol and formaldehyde. Formal. बोलो, बताओ, क्या बोलोगे? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना, क्लियर है। चलो इस किसके अंदर बेकिलाइट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल स्विच बनाना, ठीक है ना, क्लियर है, फोनोग्राफ, ठीक है, क्लियर है, रिकॉर्ड बनाना, ठीक है ना, कंघी बनाना, ठीक है ना, क्लियर है, कॉम बनाना, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, क्लियर है, बोलो बोलो Yes, बोलो, sir. क्लियर है। चलो Sir. ठीक है, ओके, चलो सो कोई दिक्कत? सर इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन या फिर मतलब वन स्टेप बहुत अच्छा, रिएक्शन? बहुत अच्छा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे, बट ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत साल बाद कहते हैं, जब मैं देखा कि जेईई मेंस वालों ने पिछले साल पूछ दिया था कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, अभी तक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जेईई मेंस का। देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ये फिनॉल पे जाके फॉर्मल्डिहाइड जुड़ गया है, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, कैसा है, जल्दी बोलो, कैसा है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, क्लियर है, जल्दी बोलो, कैसा है? Yes. ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये कोई पूछे कि बेकिलाइट में किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो आप बोलोगे, इसमें बोलोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर हो रहा है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है गाइस, क्लियर है, बोलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है? चलो कोई डाउट है? सर मुझे लगता स्टेप है कितना लेंगे हम इसमें, वन स्टेप या टू स्टेप तो स्टेप बहुत या सारा है, फिर? इसका स्टेप डिफाइन नहीं करेंगे, स्टेप तो पॉलीमर इनफाइनाइट होता है, वी कैन नॉट कमेंट, स्टेप के बारे में कमेंट यूज नहीं कर सकते, क्लियर है, जल्दी बोलो। अच्छा
ये किस टाइप का पॉलीमर है? ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है या लीनियर पॉलीमर है या ब्रांच पॉलीमर है? इसको बोलेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्या बोलेंगे गाइस, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, मतलब बहुत बड़ा चेन है, हाँ है ना? जल्दी बोलो, ये सर ना बोलो, बोलो sir. क्या है? Yes, क्रॉस sir. लिंक पॉलीमर। ओके चलो ठीक है। मिल एमाइन पॉलीमर, मिल एमाइन के अंदर कौन सा यूज होता है? मिल एमाइन पॉलीमर के अंदर कौन सा यूज होता है? तो देखो मिल अमाइन के अंदर एक तो मिलामाइन एक मोनोमर होगा और एक फॉर्मल्डिहाइड होगा, दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएगा तो उसको बोलेंगे मिल एमाइन पॉलीमर। क्या बोलेंगे? मिलामाइन पॉलीमर। अच्छा तो मिलामाइन का स्ट्रक्चर याद कर लो क्योंकि ये एडवांस में आया हुआ है, ये जेई एडवांस में आया है मिलामाइन का स्ट्रक्चर, ये जेई एडवांस में आया है, मिलामाइन का स्ट्रक्चर आया है। तो क्वेश्चन ये था कि मिलामाइन में कितने लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर है? मिलामाइन में नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर है? सब लोग बताओ, मिलामाइन में नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर है? एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। मिला एमाइन पे कितने लोन पेयर है? कोई जवाब जल्दी से दो प्लीज, टाइम नहीं, आप लोग लेट करते हो तो दिक्कत हो जाता है। इतना देर में मैं जेई मेंस में खत्म कर लेता हूँ, जल्दी करो फटाफट जल्दी से। Sir, 6 pairs. 6, शाबाश, वेरी गुड। 6 लोन पेयर है, सब में एक एक लोन पेयर है, 6 नाइट्रोजन है तो सब में 6 लोन पेयर है। किन लोग का आंसर आ गया था? कितने लोगों का आंसर आ गया था? चलो तो मिलामाइन पॉलीमर में कितना लोन पेयर होगा? 6 लोन पेयर है। अच्छा इसके अंदर मोनोमर कौन कौन सा होगा? एक तो मिलामाइन होगा और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड होगा, दोनों आपस में रिएक्शन करके मिलामाइन पॉलीमर बना लेगा। जो बर्तन अनब्रेकेबल होता है, अपने मम्मियों से सुना होगा ना, अरे मम्मियों से सुना कि ये अनब्रेकेबल Yes. क्रॉकरी है, सुना होगा ना, मतलब बर्तन टूटता नहीं है, तो वो इसी से बनता है, मिलामाइन से ही बनता है, मिलामाइन पॉलीमर से ही बनता है। देखो आज तो मतलब आपके घरेलू बातें हम लोग कर रहे हैं, है ना, हाउसिंग वाली बातें कर रहे हैं कि कौन किससे सामान बनता है, ये सुनो। अब जब भी तुम बस बर्तन उठाना, बस सोच लेना, क्लियर है? चलो किसी को डाउट? अच्छा ये कैसा पॉलीमर है? क्रॉस लिंक पॉलीमर है, ब्रांच है, लीनियर है? जल्दी बोलो। ये भी क्रॉस लिंक पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है गाइस, जल्दी बोलो। ये भी क्रॉस लिंक पॉलीमर है। कैसा है? क्रॉस लिंक पॉलीमर है। चलो ये क्वेश्चन है मेरे सामने जेई मेंस का एक क्वेश्चन है, वो ये है कि ये कौन सा है? जल्दी बोलो, ये कौन सा पॉलीमर है? जल्दी बोलो, ये कौन सा पॉलीमर है गाइस? ये कौन सा पॉलीमर है? सोच के बता कौन सा पॉलीमर है? ये है नाइलोन। क्या है? नाइलोन। जल्दी बोलो नाइलोन, जल्दी बोलो नाइलोन। क्या कौन सा है? जल्दी बोलो, ये कौन सा है? नाइलोन। अरे ये कौन सा पॉलीमर है? चेक करके बोलो ना, कौन सा पॉलीमर है? 6 नाइलॉन 6 पॉलीमर है। अच्छा उसके अंदर कौन कौन सा मोनोमर यूज होता है? जल्दी बोलो कौन कौन सा मोनोमर यूज होता है? नाइलॉन 6 के अंदर कौन कौन सा मोनोमर यूज होता है? जल्दी बोलो कौन कौन सा यूज होता है? हेक्सामेथिलीन, कैप्रोलैक्टम, Hexamethylamine and adipic डायमीन, acid. हाँ एडिपिक एसिड, ठीक है ना, क्लियर है? नाइलॉन 6 है तो हेक्सामेथिलीन, डायमीन और एडिपिक एसिड। ये कौन सा है? नाइलॉन 6 है। ये कौन सा है? नाइलॉन 6। इसके अंदर कौन सा यूज होता है? कैप्रोलेक्टम। क्या यूज होता है? कैप्रोलेक्टम। क्या यूज होता है? कैप्रोलेक्टम, क्लियर है? और ये कौन सा है? टैफ्लॉन। ये कौन सा है? टैफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोइथीन, ये क्या है? टैफ्लॉन। इसके अंदर मोनोमर क्या यूज होगा? टेट्राफ्लोरोइथीन। ये याद कर लो अच्छे से। चलो फिर से बोलो, इसके अंदर कौन सा मोनोमर है? नाइलॉन 6 के अंदर कौन सा मोनोमर है? जल्दी बोलो, नाइलॉन 6 से कौन कौन सा मोनोमर है? हेक्सामेथिलीन, डायमीन एंड एडिपिक एसिड। Identification and hexamethyl diamine. ओके नाइलॉन 6 कौन सा मोनोमर है? जल्दी बोलो। Caprolactam. कैप्रोलेक्टम। ओके टैफ्लॉन के अंदर कौन सा मोनोमर है? टैफ्लॉन के अंदर कौन सा मोनोमर है? Tetrafluoroethane. Sorry, tetrafluoroethane. आया मजा? आया मजा? जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर हो गया? चलो टेरलिन कंडेंसेशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, सी या ए? क्या लिखूं? जल्दी बोलो, क्या लिखूं? जल्दी बोलो प्लीज, थोड़ा जल्दी बोलना है, लेट मत करना। क्या लिखूं? जल्दी बोलो, क्या लिखूं? एडिशन सर। टेरलिन एडिशन या कंडेंसेशन? सोच लो। टेरलिन और डाइक्रोन सेम चीज है, टेरलिन और डाइक्रोन सेम चीज है, याद करो, सोच लो अच्छे से, जल्दी बोलो, सोच लो अच्छे से। एडिशन सर। अरे भाई कंडेंसेशन है ना, याद करो ना, ईस्टर बनता है ना यार, इथिलीन इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड, तभी तो टेरिलीन बन रहा है ना यार। तो वो तो आपस में जुड़ के पानी निकला ना, एस्टरिफिकेशन हुआ है ना, तो ये तो कंडेंसेशन पॉलीमर है ना गाइस। अरे बोलो यार, बोलो, क्लियर है? बैकिलाइट के अंदर कैसा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है, पानी निकलता है। पॉलीथीन के अंदर कैसा पॉलीमर है? एडिशन या कंडेंसेशन? जल्दी बोलो, एडिशन या कंडेंसेशन? एडिशन। टेफ्लॉन के अंदर, टेफ्लॉन कैसा है? जल्दी बोलो, टेफ्लॉन कैसा है? जल्दी बोलो, टेफ्लॉन कैसा है? Addition. Addition. आया मजा? क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे?
ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे ना, बोलो कर लोगे ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोपॉलीमर, मैंने आपको बता दिया कोपॉलीमर का मतलब क्या हुआ। मुझे लगता है एनसीईआरटी का पेज इधर उधर कर दिया इन लोग, दिया सारा कंटेंट है, पेज इधर उधर कर दिया है, मुझे अब समझ में आ रहा है, पेज इधर उधर कर दिया। चलो कोई नहीं। तो देखो ये ब्यूनाइस है, ब्यूनाइस याद करने का तरीका, ब्यूनाइस के अंदर कौन कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, जल्दी बोलो। ब्यूनाइस के अंदर कौन कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, जल्दी बोलो। ब्यूटा 1,3 डाइन एंड अस्टायरीन। चलो Strong. चलो ठीक है, आगे बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर क्या होता है, इस बारे में हम लोग जो है अभी बात करेंगे। नेचुरल रबर क्या होता है, ठीक है ना, क्या बात करेंगे हम लोग, नेचुरल रबर क्या होता है। क्लियर है ना, जल्दी बोलो क्लियर है, क्या बात करेंगे अभी हम लोग, नेचुरल रबर कैसे बनता है। उससे पहले हम कुछ बात आपको बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहते हैं। यहां तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट है, कोई डाउट यहां तक, यहां तक सर किसी को डाउट है। मोनोमर, सर मोनोमर देख के हम कैसे पहचानेंगे कंडेंसेशन है या दो मोनोमर, अगर मोनोमर आपस में रिएक्शन करके ईस्टर बना रहा है, एमाइड बना रहा है, मतलब पानी निकला है, तो पॉलीमर आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। ओके सर। सर बोलो भाई। सर वो एनोमर क्या चीज है और एक बार बता देंगे? एनोमर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज आपस में, कि OH ऊपर से भी अटैक कर सकता था, OH नीचे से भी अटैक कर सकता था, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ ईपीमर है, काइंड ऑफ ईपीमर है, काइंड ऑफ क्या है, ईपीमर है। क्लियर है, काइंड ऑफ क्या है, ईपीमर है। क्लियर है, काइंड ऑफ ईपीमर। क्लियर हुआ। अरे OH ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो वो जो सर रिएक्शन दो टाइप इसलिए का। पूछा सर आप, सर इसलिए पूछा सर, परफेक्ट ये क्वेश्चन में ही आपका ये दोनों ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है, तो वहां पर एपीमर नहीं दिया हुआ है, वहां पर दिया हुआ है एनोमर, तो कौन हाँ तो सा एनोमर ही वाला होगा, ऑप्शन में? अल्फा डी ग्लूकोपायरन और बीटा डी ग्लूकोपायरन एनोमर होगा ना, साइक्लिक ईपीमर इन दोनों क्या एनोमर ना भाई, भूल गए क्या। अरे साइक्लिक में होगा तो ईपीमर वर्ड यूज नहीं करेंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है, बताया तो था। क्लियर है, क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर हुआ, समय। यस सर। चलो क्लियर हुआ। चलो लिखो, लिखो टाइप्स ऑफ पॉलीमर, लिखो टाइप्स ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular force present in it, intermolecular force present in it। मतलब हमको पॉलीमर अब पढ़ना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके अंदर किस टाइप का फोर्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पॉलीमर को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पॉलीमर को हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। लिखो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, ऐसा नो क्लियर है। Yes, sir. चलो चलो लिखो, सबसे पहले लिखो, लिखो फाइबर, सबसे पहले लिखो, यहाँ लिखो फाइबर। ये आपके एनसीईआरटी में हटा दिया है, अभी एनसीईआरटी में हटा दिया, बट आ सकता है, एनसीईआरटी में हटा दिया है गाइस, लेकिन आ सकता है, एनसीईआरटी से हटा दिया है, बट मुझे पूरा उम्मीद है कि आ सकता है। इन लोग को हटाना नहीं चाहिए था, इन लोग गजब करता है, हटा देता है, इंपॉर्टेंट चीज को हटा देता है। चलो लिखो पहला, फाइबर, सबसे ज्यादा फोर्स किसके अंदर होगा, फाइबर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, फाइबर के अंदर होगा। क्या हो, किसके अंदर होगा, फाइबर के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद किसके अंदर होगा, इलास्टोमर के अंदर होगा। फिर किसके अंदर होगा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर होगा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर होगा। फिर किसके अंदर होगा, थर्मोसेटिंग के अंदर होगा। ये 4 टाइप का पॉलीमर होता है, ठीक है ना, 4 टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। फाइबर, जिसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, जिसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, वो फाइबर के अंदर आएगा। जैसे नाइलॉन 66,
ये क्या होगा, फाइबर कैटेगरी के अंदर आएगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स होगा फाइबर में, फिर होगा इलास्टोमर में, फिर होगा थर्मोप्लास्टिक में, फिर होगा थर्मोसेटिंग में। तो फाइबर का एग्जांपल क्या हुआ गाइस, जल्दी बोलो, फाइबर का एग्जांपल क्या हुआ, सब लोग बोलो मेरे साथ, फाइबर का नायलॉन। एग्जांपल क्या, नायलॉन क्या हुआ, जल्दी बोलो, फाइबर का एग्जांपल क्या हुआ गाइस, फाइबर का एग्जांपल क्या हुआ, नायलॉन 6। क्लियर है, यस नो, जल्दी बोलो, यस नो, क्लियर है, क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्लियर बोलो, हाँ है ना। चलो, इलास्टोमर के अंदर रबर्स, जो भी रबर वगैरह हैं, जो भी रबर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी रबर्स वगैरह हैं, जैसे आइसोप्रीन, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आइसोप्रीन, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। तो इससे जो पॉलीमर बनेगा इसको बोलेंगे नियोप्रीन, क्या बोलेंगे, नियोप्रीन, क्या बोलेंगे, नियोप्रीन। आइसोप्रीन से जो पॉलीमर बनेगा इसको बोलेंगे नियोप्रीन, क्या बोलेंगे, नियोप्रीन, लिख लो अच्छे से, नियोप्रीन। और इसके अंदर जनरली एडिशन पॉलीमर होगा ब्यूना एस, ब्यूना एस, ब्यूना एन। ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब इलास्टोमर के एग्जांपल है। इनके अंदर रबर टाइप का कैटेगरी होता है, इलास्टिक टाइप का, जो भी इलास्टिक टाइप का जो चीज है हम किसके अंदर काउंट करेंगे, जल्दी बोलो, किसके अंदर काउंट करेंगे, इलास्टोमर के अंदर काउंट करेंगे। बुना एस, ब्यूना एन। बुना एस के अंदर क्या होता है, ब्यूटा 1,3 डाइन और एस्टाइरिन। और ब्यूना एन के अंदर क्या होता है, ब्यूटा 1,3 डाइन और आपका एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये जो होगा बुना एन होगा और ये बुना एस होगा और नियोप्रीन। जितना भी रबर टाइप का जो चीज है वो इलास्टोमर के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, इलास्टोमर के अंदर। थर्मोप्लास्टिक, जो भी प्लास्टिक वाला चीज है, मतलब जो भी पॉली वाला चीज है, जो भी पॉली वाला चीज है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन की बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें, ये सब जितना भी पॉली वाला चीज है वो किसके अंदर काउंट होगा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर। किसके अंदर काउंट होगा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर काउंट होगा। किसके अंदर काउंट होगा गाइस, जल्दी बोलो, किसके अंदर काउंट होगा, टेफ्लॉन। ये सब जितना भी चीज है प्लास्टिक वाला जो चीज है किसके अंदर काउंट होगा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर। लिखते जाओ, किसके अंदर काउंट होगा गाइस, जल्दी बोलो, किसके अंदर काउंट होगा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर काउंट होगा। ठीक है ना, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग मतलब जिसको हीट करने के बाद वो बहुत ही हार्ड हो जाए, मतलब इसको रिस्टोर नहीं कर सकते, मतलब हीट करने के बाद ये इतना हार्ड हो जाएगा कि आप उसके स्ट्रक्चर को दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते, दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, नॉट रीयूजेबल, नॉट रीयूजेबल, ऐसे हम लोग बोलेंगे थर्मोसेटिक। इनके एग्जांपल क्या है, बैकिलाइट एंड मिलामाइन, बैकिलाइट और मिलामाइन, बैकिलाइट और मिलामाइन, क्या है, बैकिलाइट और मिलामाइन। ये जो एग्जांपल है इसको बोलेंगे थर्मोसेटिंग। तो ये चारों ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो पॉलीमर को डिफाइन करेंगे वो ये केस है, फाइबर, इलास्टोमर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। सब लोग बोलो पहला क्या है, जल्दी बोलो, पहला क्या है, जल्दी बोलो, पहला क्या है, फाइबर। क्या है पहला, फाइबर, ठीक है ना। ये परमानेंटली मतलब रीयूज नहीं कर पाएंगे, परमानेंटली जो पूरा तरह खराब हो जाएगा, ठीक है ना, नॉट रीयूजेबल। चलो आफ्टर हीटिंग, चलो पहला क्या है, फाइबर। फाइबर के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसका एग्जांपल क्या है गाइस, जल्दी बोलो, इसका एग्जांपल क्या है, सब लोग बोलो, इसका एग्जांपल क्या है, नायलॉन 6। इलास्टोमर, इलास्टोमर का एग्जांपल क्या है, रबर्स, नियोप्रीन, ब्यूनाइस, ब्यूनाइन, ये किसका एग्जांपल है, इलास्टोमर का एग्जांपल है। थर्मोप्लास्टिक, जो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, ये थर्मोप्लास्टिक का है। थर्मोसेटिंग किसका एग्जांपल है आपका, किसका एग्जांपल है आपका, बेकिलाइट का एग्जांपल है, मिलामाइन एग्जांपल है। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, यहां तक डाउट, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मैंने आपको बता दिया, छोटी छोटी पॉइंट्स आपको बता दिया। देखो सारा मैंने आपको जो एनसीईआरटी में इस बार नहीं भी दिया वो भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया, बट वो क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज ध्यान रखें, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलो किसी को डाउट है गाइस, यहाँ तक डाउट है, No, sir. चलो मान लो हम लोग आइसोप्रीन लेते हैं, ये आइसोप्रीन है। तो आइसोप्रीन लेने के बाद जो रबर बन रहा है हम इसको बोलेंगे नेचुरल रबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल रबर। क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल रबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल रबर। हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, नेचुरल रबर बोलेंगे, ठीक है ना, नेचुरल रबर बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो रबर बन रहा है इसको बोलेंगे नेचुरल रबर, ठीक है ना, बोलेंगे नेचुरल रबर बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको हम लोग सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं, पॉली आइसोप्रीन भी हम लोग बोलते हैं।
तो कोई पूछेगा नेचुरल रबर का, कोई मेरे से पूछ के मेरे को बताओ नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे आइसोप्रीन, क्या बोलोगे आइसोप्रीन, क्या बोलोगे आइसोप्रीन। उसका आईपैक नेमिंग क्या होगा 1 2 3 4 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे आइसोप्रीन। क्लियर है, चलो आइसोप्रीन बोलेंगे। यहां तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट जल्दी बोलो। क्लियर है, चलो। तो नेचुरल रबर कोई पूछेगा कैसे बनता है तो आप बोलोगे भाई आइसोप्रीन से बनता है। चलो ठीक है, क्लियर है। आगे देखो आइसोप्रीन से कैसे बनता है, चलो यहां तक क्लियर है। अब सुनो, अब बहुत ही मजेदार किस्सा सुनो। क्या कहानी सुनना चाहते हो जल्दी बोलो, सुनना चाहते हो ये सुनो। क्लियर है, जल्दी बोलो, अरे बोलो यार। देखो सुनो, Yes, नहीं भी sir. सुनना चाहते हो तो मुझे सुनाना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो ठीक है, देखो मान लो, सपोज कर लो कि समाया को ले लेते एग्जांपल। सोचो कि मस्त डॉक्टर बन गया, ठीक है क्लियर है, फ्लैट वगैरह खरीद लिया। अब बोला कि सर गाड़ी खरीदना है, मर्सिडीज खरीदना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये मर्सिडीज 35-40 लाख मिला के मर्सिडीज वगैरह ये खरीदा, ठीक है क्लियर है। अभी क्या हुआ कि ये बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी वूवी देखने चला गया, ठीक है क्लियर है। अभी जाके मॉल के सामने इसने लगा दिया अपने मर्सिडीज को। अभी थोड़ा देर बाद आया तो देखा मर्सिडीज का टायर ही गायब हो गया, ठीक है क्लियर है। क्यों गायब हो गया कि कुत्ते ने आया, यूरिनेट किया और वो टायर जो है वो उसके साथ डिसॉल्व हो गया। बेचारा परेशान हो गया। फिर से इसके साथ क्या हुआ कि थंडर स्टॉर्म आया और वो टायर जो है वो खराब हो गया। अब ये सोचने लगा कि यार हर बार इतना महंगा गाड़ी में खरीदता हूँ, इतना पैसा वैसा लगा के गाड़ी खरीदता हूँ, लेकिन मेरा टायर ही गायब हो जाता है, इतनी महंगी चीज लॉस हो रहा है। तो ये कंपनी वाले को कॉल किया, बोला यार आपने कैसा रबर मेरे को दिया, कैसा टायर दिया है, ये टायर तो कभी सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल हो जाता है, कभी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तुरंत हीट हो जाता है, अब मैं क्या करूं, क्या बार बार गाड़ी खरीदते रहूं। तो कंपनी वाले ने सोचा कि अच्छा ये रबर का पंगा चल रहा है, इसको थोड़ा सा हार्ड बनाया जाए। कितना हार्ड बनाया जाए कि कितना भी मतलब वो कुत्ता सुसु कर दे उस पे, कितना भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम हो जाए, टायर ना खराब हो। तो उसने क्या किया कि नेचुरल रबर के अंदर सल्फर का एक बॉन्ड डाल दिया, जिसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन का मतलब ये है कि नेचुरल रबर के अंदर आपने 5% सल्फर डाल के उसको बहुत ही हार्ड बना दिया है। तो वो जो नया रबर जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे वल्कनाइज्ड रबर। क्या बोलेंगे उसको, वल्कनाइज्ड रबर। तो हम लोग 5% सल्फर जो है आपका डाल देंगे नेचुरल रबर के अंदर। देखो यहाँ सल्फर का बॉन्ड आ गया। तो इसके अंदर क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करने के लिए कितना % सल्फर हम लोग को डालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 5% सल्फर डाल देंगे तो बीच में सल्फर का बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, ऐसा नो क्लियर है, क्लियर है, जल्दी Yes, sir. बताओ क्लियर है। चलो ठीक है, तो ये आइडिया मिला, कहानी मजा आया, जल्दी बोलो कहानी मजा आया। चलो ठीक है, तो ये आपको सर नियोप्रीन मर्सिडीज वालों के लिए गजब बेइज्जती सर। चलो ठीक, अरे वो तो कहानी है भाई, मर्सी ऐसी कार नहीं बनाती है। चलो ये क्लोरोप्रीन है, तो क्लोरोप्रीन से जो मोनोमर बनेगा इसको क्या बोल दोगे, नियोप्रीन बोल दोगे। क्या बोल दोगे, नियोप्रीन। मतलब यहाँ जो मैं नियोप्रीन बता रहा था मतलब इसी टाइप का, मतलब ये जो है नेचुरल रबर के लिए लिख लेना, ठीक है ना। फ्लो में मैंने नियोप्रीन यहाँ बोल दिया। आइसोप्रीन मतलब आइसोप्रीन से जो पॉलीमर प्रोड्यूस होगा वो नेचुरल रबर लिख लेना। नियोप्रीन बोलने के लिए आपको क्लोरो यूज करना पड़ेगा। तो कोई पूछ देगा नियोप्रीन का, अगर कोई पूछ देगा कि भाई मेरे को बताओ ये क्या है, तो आप बोलोगे आपका क्लोरो मतलब क्लोरोप्रीन। क्या बोले, क्लोरोप्रीन। और नेचुरल रबर के लिए क्या बोलोगे, आइसोप्रीन। तो ये दोनों याद होना चाहिए आपको, मोनोमर याद होना चाहिए, मेनली मोनोमर आएगा। ब्यूनाइस, ब्यूनाइस में क्या यूज होगा, ब्यूटा 1,3 डाइन और पॉली मतलब सिंपल सा एक्रिलोनाइट्राइल। तो नाइट्राइल यूज हो रहा है, नाइट्राइल यूज हो रहा है एन, इसलिए हम इसको बोल दिए ब्यूना एन। अगर स्टाइरिन होता तो बोलते ब्यूना एस। तो ये सब रबर के कैटेगरी का, ये सब रबर के कैटेगरी का, इलास्टोमर के कैटेगरी का है, आइडिया होना चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत है। चलो आगे आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब आपको पता है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो नेचुरल उसको मैनेज कर ले। तो मेरा सबसे पहला एक पॉलीमर है पीएचबीवी, पीएचबीवी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, मतलब पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी वलरेट, ये एक पॉलीमर है पीएचबीवी। इसके अंदर कौन कौन सा मोनोमर यूज होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या कर लेगा, ईस्टर बना लेगा, आपस में रिएक्ट करके क्या करेगा,
ईस्टर बना लेगा। तो ये जो पॉलीमर बनेगा वो कैसा पॉलीमर होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर, और क्या होगा तुम्हारा, और क्या होगा, और ये जो पॉलीमर जनरेट होगा इसको बोलेंगे पीएचबीबी। तो कोई पूछेगा बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल क्या है, तो आप बोलोगे पीएचबीबी। क्या बोलोगे, पीएचबीबी। क्या बोलोगे, पीएचबीबी। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्या बोलोगे, पीएचबीबी बोलोगे, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद मेरे पास एक और पॉलीमर है नाइलॉन 26। नाइलॉन 26 भी एक काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसके अंदर कौन कौन सा यूज होगा, एक होगा ग्लाइसिन और दूसरा होगा कैपोरिक एसिड, टपोरी नहीं, कैपोरिक एसिड। क्या होगा, कैपोरिक एसिड। क्या होगा, कैपोरिक एसिड। क्या होगा, कैपोरिक एसिड यूज होगा। क्या होगा, कैपोरिक एसिड यूज होगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्या यूज होगा, कैपोरिक एसिड होगा। तो ग्लाइसिन और कैपोरिक एसिड, अमीनो कैपोरिक एसिड इसको बोलते हैं। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो एमाइड बनेगा। तो ये जो होगा इसको बोलेंगे नाइलॉन 26। क्या बोलेंगे, नाइलॉन 26। क्या बोलेंगे, नाइलॉन 26। क्या बोलेंगे, नाइलॉन 26, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आइडिया होना चाहिए। आगे बात करते हैं, कुछ चार्ट बना के दिया हुआ है। मैंने आपको बेकिलाइट बता दिया, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ग्लिप्टल बता दिया। ग्लिप्टल में इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड यूज करते हैं, और टेरिलीन में क्या यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड। अगर टेरिथैलिक एसिड की जगह थैलिक एसिड यूज कर देंगे तो ग्लिप्टल बन जाएगा। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या यूज करेंगे, विनाइल क्लोराइड यूज करेंगे। पॉलीएस्टाइरिन, एस्टाइरिन यूज करेंगे। पॉलीप्रोपीन, क्या प्रोपीन यूज करेंगे। तो ये आपको आइडिया मिल गया, क्लियर है गाइस, यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट, किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट, मोनोमर में किसी भी बच्चे को डाउट यहां तक, जल्दी बोलो, किसी को डाउट, जल्दी बताओ, कोई डाउट। चलो, तो ये मोनोमर आपको याद होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हेल्प के लिए मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है। ये चार्ट को तुम अच्छे से रट लेना, एक बार ये चार्ट आप ले लेना, ठीक है, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, हाँ है ना। चलो, सबसे पहला है पॉलीथीन। मेरे साथ बोलते हैं, सब लोग माइक अनम्यूट कर लो, माइक अनम्यूट कर लो, जल्दी से माइक अनम्यूट कर लो, एक ही बार में याद कर लो। पॉलीथीन में कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, इथीन। पॉलीप्रोपीन में मोनोमर क्या यूज हो रहा है, प्रोपीन, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे, पॉलीस्टाइरीन में कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, स्टाइरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड में कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, क्लियर है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसका एक चार्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। चलो, पान में कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, जल्दी बोलो, पान में कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल में कौन सा यूज हो रहा है, एक्रिलोनाइट्राइल यूज हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये पान, और पान को ही ऑर्लोन बोलते हैं, पान को ही ऑर्लोन बोलते हैं। टेफ्लॉन में कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, टेफ्लॉन में कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, टेफ्लॉन में कौन सा मोनोमर यूज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। टेट्राफ्लोरोइथीन, क्या, टेट्राफ्लोरोइथीन, क्लियर है। चलो ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए। चलो, कोई डाउट, अरे कोई डाउट, चलो कोई डाउट यहाँ तक, जल्दी बोलो, कोई डाउट। चलो आगे, नियोप्रीन का मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन का मोनोमर क्या है, मतलब पॉली आइसोप्रीन का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन, ठीक है, क्लियर है। पम्मा का मत याद करो, पम्मा का छोड़ दो, ठीक है, क्लियर है। पम्मा के बारे में जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है, ठीक है, जो काम का नहीं है। मैंने आपको ऐसे ही बहुत अच्छा खासा पढ़ा दिया, इसको छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो, छोड़ दो। स्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन, ठीक है ना, जो काम का उसको लेके डील करें। एडिपिक एसिड एंड नाइलॉन 6 का कौन कौन सा, जल्दी बोलो, नाइलॉन 6 का कौन कौन सा है, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन, ठीक है, क्लियर है। चलो, नाइलॉन 6,10 को छोड़ दो। नाइलॉन 26 का पॉलीमर क्या है, ग्लाइसिन और कैपोरिक एसिड, ग्लाइसिन और कैपोरिक एसिड। देखो दोनों में दो कार्बन इधर, अच्छे कार्बन इधर। अच्छा, कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम इसका क्या क्या है, जल्दी बोलो, कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम क्या है। चलो, कैप्रोलेक्टम क्या है, जल्दी बताओ, कैप्रोलेक्टम क्या है। चलो, कैप्रोलेक्टम, नाइलॉन 6 कैप्रोलेक्टम है, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें थैलिक एसिड, ठीक है ना, क्लियर है। थैलिक एसिड, ग्लिप्टल, ठीक है ना, थैलिक एसिड मैंने आपको बता दिया, ग्लिप्टल यूज होगा, चलो ठीक है, ग्लिप्टल मतलब यूज होगा। टेरिथैलिक में टेरिलीन या डाइक्रोन यूज होगा, चलो ठीक है। चलो, पीएचबी में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड यूज होगा। रेजिन में मिलामाइन फॉर्मल्डिहाइड यूज होगा। तो ये पूरा मोनोमर आपको याद कर लेना है। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो, यहां तक किसी No, भी टाइप sir. का प्रॉब्लम। चलो, यहां तक किसी को दिक्कत, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज को एक साथ बोल दो फटाफट, एक साथ वो इंपॉर्टेंट चीज को बोल दो। सब लोग माइक अनम्यूट करो, पहले माइक अनम्यूट कर दो फटाफट, पहले माइक अनम्यूट करो जल्दी से प्लीज, टाइम देखो, इतने छोटे चैप्टर को मैंने इतना धीरे पढ़ाया ताकि आपको याद हो जाए। पहले माइक अनम्यूट करो।
चलो माइक म्यूट कर लिए। अबे सब लोग जल्दी करो यार, आप तो बोलते हो तो एक बार में क्यों नहीं सुनते हो? तुम को मार चाहिए तुम। चलो नायलॉन 66 का मोनोमर क्या है? जल्दी से सब लोग नायलॉन 66 का मोनोमर क्या है? जल्दी बताओ। नायलॉन 66 का मोनोमर क्या है? नायलॉन Caprolactam. नायलॉन 66 का, नॉट 6, नायलॉन 6,6 का मोनोमर क्या है? Hexamethyl हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड diamine and adipic acid. शाबाश, वेरी गुड। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है? Caprolactam. Caprolactam. नायलॉन 26 का मोनोमर क्या है? नायलॉन 26 का मोनोमर क्या है? नायलॉन 26 का मोनोमर क्या है? जल्दी बोलो। नायलॉन 26 का मोनोमर क्या है? जल्दी बोलो। नायलॉन 26 का मोनोमर क्या है? अमीनो कैपोरिक एसिड एंड, जल्दी बोलो, ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन। क्लियर? बोलो जल्दी से बोलो। ग्लाइसिन एंड कैपोरिक एसिड, ग्लाइसिन एंड कैपोरिक एसिड। क्लियर? ग्लाइसिन एंड कैपोरिक एसिड। क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है? ऐसा नो क्लियर है? Yes. चलो अच्छा आगे। ग्लिप्टल का मोनोमर क्या है? ग्लिप्टल का मोनोमर क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकोल, सब लोग बोलो। इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। Phthalic इथिलीन acid. ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। ओके। टेरिलीन और डैक्रोन का मोनोमर क्या है? टेरिलीन और डैक्रोन का मोनोमर क्या है गाइस? जल्दी बोलो। टेरिलीन डैक्रोन का मोनोमर क्या है? जल्दी बताओ क्या है? जल्दी बताओ। टेरिलीन और डैक्रोन का मोनोमर क्या है? टेरिलीन और डैक्रोन सेम चीज है। क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड। ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा ब्यूना एस का मोनोमर क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइन एंड And is एस्टाइलिन। time. ब्यूना एन का क्या है? ब्यूना एन का क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है ना? टेफ्लोन और ओरोलोन का मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन। तो देखो मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मोनोमर याद होने चाहिए मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। चलो ठीक है ना? क्लियर है? सारा कुछ अच्छे तरीके से मैंने कवर कर दिया। अभी देखो मेरे सामने प्रीवियस ईयर पॉलीमर का क्वेश्चन है, तो आप अगर सही से करोगे तो आपको चलो अच्छे तरीके से चलो आप देख सकते हो। चलो देखो किस कंपाउंड में कायरल मोनोमर है? कायरल कौन सा कायरल मोनोमर है? तो कायरल मोनोमर कौन सा है? चलो कायरल मोनोमर कौन सा है? तो आपको मैंने बताया 3 बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। याद करो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। ये क्या कायल सेंटर है इसके पास? देखो तो इसके पास क्या कायल सेंटर है? यस, इसके पास कायल सेंटर है। तो कौन सा पॉलीमर के पास कायल सेंटर है? तो पीएचवीवी। यस ना? जल्दी बोलो। हाँ है ना? जल्दी बोलो। है ना? अरे बोलो है कि नहीं है? Yes, तो sir. PHBB के Yes, पास sir. कायल सेंटर है। ओके। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जेईई मेंस मैंने आपको बताया कि बेकीलाइट में किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये सनो सही है ना? ये सनो जल्दी बोलो। हाँ है ना? बिल्कुल। चलो आगे मैंने आपको पढ़ाया ग्लूकोज को एचआई के साथ रिएक्शन करोगे क्या मिलेगा? ग्लूकोज को एचआई के साथ रिएक्शन करोगे क्या मिलेगा? जल्दी बोलो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नॉर्मल हेक्सेन। क्या N-hexane. बोलेंगे? नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? देखो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप कॉपी खोलो, एनसीईआरटी खोलो, देख देख के बनाओ, काफी हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलो ठीक है। ब्यूनाइस में कौन कौन सा यूज हो रहा है? जल्दी बोलो। ब्यूनाइस में कौन कौन सा यूज हो रहा है? जल्दी बोलो। ब्यूनाइस में कौन कौन सा यूज हो रहा है? आपका ब्यूनाइन में, सॉरी, तो ब्यूनाइन में आपका पॉली एक्रिलोनाइट्राइल यूज हो रहा है, मतलब एक्रिलोनाइट्राइल यूज हो रहा है। तो एक्रिलोनाइट्राइल किस में है? सी और डी में है। और कौन सा यूज हो रहा है? ब्यूटा 1,3 डाइन। कौन सा ऑप्शन? जल्दी बोलो। ए बी सी और डी में कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ओके। बैकिलाइट में कौन सा यूज हो रहा है? देखो तो बैकिलाइट में कौन सा यूज हो रहा है? बैकिलाइट में कौन सा यूज हो रहा है? सोचो तो बैकिलाइट में कौन सा यूज हो रहा है? देखो तो बैकिलाइट में कौन सा यूज हो रहा है? सोच के बताओ। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बोलो फिनॉल एंड, जल्दी बोलो भाई। फिनॉल एंड, बोलो फटाफट। अरे बोल भी दो यार, तुम लोग गजब। Phenol and formaldehyde. फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है ना? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है? जल्दी बोलो। क्लियर है? पेंट पेंट में क्या यूज हो रहा है? पेंट लीकर में क्या यूज हो रहा है? पेंट और लीकर दोनों में क्या यूज हो रहा है? ग्लिप्टल। पेंट और लीकर दोनों में जो है, दोनों में ग्लिप्टल यूज होगा। बैकिलाइट भी हो सकता है, बैकिलाइट भी हो सकता है, बट लेकिन क्या है, दोनों में यूज ग्लिप्टल होता है। दोनों में जो यूज होता है ग्लिप्टल होता है। ठीक है ना? क्लियर है? दोनों में यूज क्या होता है? ग्लिप्टल होता है। ठीक है? क्लियर है? चलो लो डेंसिटी पॉलिथीन की बात करें। लो डेंसिटी पॉलिथीन में
क्या यूज होता है? पेरोक्साइड और पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, बिल्कुल। इट रिक्वायर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, बट इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, स्टेटमेंट पूछा है। लो डेंसिटी पॉलिथीन में क्या यूज होगा? हाई प्रेशर या लो प्रेशर? सोच के बताओ। लो डेंसिटी पॉलिथीन में क्या यूज हाई होगा? प्रेशर। हाई प्रेशर। ठीक है, क्या यूज होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। ठीक है, क्लियर है। और डस्टबिन वगैरह में, डस्टबिन में तो हाई डेंसिटी पॉलिथीन होता है, लो डेंसिटी यूज नहीं होता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बात करें। द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इन्वॉल्व हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस किसमें हो रहा है? सोचो, हाइड्रोलाइसिस किसमें हो रहा है? इन्वॉल्व हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस तो किसमें होता है? याद करो, किसमें होता है? अरे नाइलॉन 6 में होता है ना। कैप्रोलेक्टम को अगर हाइड्रोलाइसिस करोगे तभी तो नाइलॉन 6 बनेगा ना। बोलो यार, ये सनो, अरे बोलो फटाफट। क्लियर है? ये सुनो, 13 का क्या होना चाहिए? देखो 13 का ऑप्शन चेक कर लेता हूँ एक बार। 13 का डी। चलो ठीक है, नाइलॉन 6 में क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस करोगे तभी तो वो टूटेगा ना चेन। अरे भाई, हीटिंग से टूटेगा ना, हीटिंग और हाइड्रोलाइसिस से चेन टूटेगा। तो क्या होगा आपका? क्या होगा? नाइलॉन 6। चलो ये क्वेश्चन देख लो आगे। कंडेंसेशन पॉलीमर, आप लोग बताओ, मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ जल्दी से। आप लोग बताओ कंडेंसेशन पॉलीमर किसमें यूज हो रहा है? जल्दी बोलो, कंडेंसेशन पॉलीमर किसमें है? डेक्रोन, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, एक्रिलोनाइट्राइल, किसमें किसमें? जल्दी बोलो, किसमें? जल्दी बोलो, किसमें? डैक्रोन। डेक्रोन, शाबाश, वेरी गुड। चलो 8 बताओ, 8 जल्दी से, 8 बताओ, 8 8 8 8 बताओ जल्दी से, 8 बताओ फटाफट। द स्पीशीज व्हिच कैन सर्व एज अ इनिशिएटर फॉर द केटोनिक पॉलीमराइजेशन। केटायन टाइप का बना रहा है, केटायन टाइप का, केटायन टाइप का। सोच के बताओ जल्दी से, सोच के बताओ, सोचो सोचो, कोई पॉलीमर सोचो ऐसा। खैर ये क्वेश्चन उतना ये नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये केटाइनिक टाइप का। केटाइन कब बनेगा? जब लुइस एसिड होगा, ऐसा नो। अरे केटाइन तब कब बनेगा? जब लुइस एसिड होगा ना गाइस, जल्दी बोलो। अरे Yes, sir. पॉलीमर केटाइन तब बनेगा ना जब वो लोन पेयर उसको दे देगा, तो AlCl3। तो इस टाइप से करके आप नाइलोन, नाइलोन क्या है तुम्हारा? नाइलोन क्या है आपका? नाइलोन आपको पता है नाइलोन किससे बनता है? ये सुनो, पॉलीएमाइड से बनता है ना, क्लियर है। नाइलोन क्या है? पॉलीएमाइड ही है ना भाई, नाइलोन 6। ठीक है, क्लियर है। चलो तो देखो गाइज, मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी रिवीजन करवा दिया। अच्छे तरीके से आप बना लो पेपर को, और प्रीवियस ईयर कर लो प्रॉपर वे में, अच्छा रहेगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो मॉलिश लिखो, मॉलिश टेस्ट लिखो, मॉलिश टेस्ट, MOLISCH लिखो, मॉलिश टेस्ट। ये कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है, लिखो, दिस इज यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट। लिखो मॉलिश टेस्ट, लिखो मॉलिश टेस्ट। ये किसके लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। कार्बो लिख लो, मॉलिश टेस्ट इज यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है। इसके अंदर बीटा नेफ्थोल लेते हैं तो पिंकिश कलर टाइप का कुछ बन जाता है। आप याद रखो, मॉलिश टेस्ट किसके लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate. लिखो ब्यूरियट टेस्ट, लिखो ब्यूरियट टेस्ट, ब्यूरियट टेस्ट। ये किसके लिए यूज होता है? प्रोटीन के लिए। 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 प्रोटीन के लिए। किसके लिए यूज होता है? प्रोटीन के लिए। ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो गाइस, मैंने इतना लंबा लेक्चर पॉलीमर का 8 साल में कभी नहीं लिया है, इतना स्लो। तो आई थिंक इसका फायदा उठाओगे, क्योंकि मैं इतना स्लो बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज इसका